हेलो माय डियर फ्रेंड्स, गुड इवनिंग, नमस्कार। दिस इज वीरेंद्र, टीचर ऑफ इंग्लिश। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास, आज का सेशन। लेकिन उससे पहले मैं आप सभी को तहे दिल से नए वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं और बहुत बहुत बधाइयां देता हूं। और ये नया साल आपके लिए बहुत ही शानदार साबित हो, आपके लिए बहुत सारे इसमें अचीवमेंट्स आपको मिले, आप एक सक्सेस की मिसाल बने, एक सक्सेस को हासिल करें, आपकी जिंदगी में बहुत सारी खुशियां आए और एक आप बहुत ही शानदार हेल्थ वेल्थ डेवलप करें। इन्हीं सभी के साथ में वंस अगेन आई विश यू वेरी 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 हैप्पी न्यू ईयर 2024। 2023 चला गया है, 2024 शुरू हो गया है। तो इसके साथ में ही बहुत सारी ऐसी चीजें भी होती हैं कि हमें कुछ नए डिसीजंस लेने होते हैं, कुछ डिसाइड करना होता है। तो आप इस साल डिसाइड कीजिएगा कि चाहे कुछ भी हो जाए। एक तो मतलब आप अपने हिसाब से अपने डिसीजंस ले सकते हैं, लेकिन आई कैन हेल्प यू इन दैट। मैं उसमें आपकी ये हेल्प कर सकता हूँ कि इस नए साल से आप इंग्लिश, एक जो स्किल डेवलपमेंट है, एक जो स्किल है इंग्लिश बोलने का, उसके ऊपर काम करें, उसको मजबूत बनाएं, उसको स्ट्रांग बनाएं, अपनी लैंग्वेज को बेहतरीन बनाएं। लैंग्वेज की वजह से आपको कोई प्रॉब्लम ना आए, उसके लिए तो आई एम हेयर टू टीच यू एवरीथिंग। मैं आपको यहाँ पर सब कुछ पढ़ाने के लिए हूँ। बस आप अपना माइंड सेट करें कि यस, चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे इंग्लिश बोलनी है, मुझे एक हैबिट डेवलप करनी है इंग्लिश बोलने की। और जितना आप मेहनत करेंगे, कोशिश करेंगे, उतना ही बेहतरीन करके आप इंग्लिश बोलना शुरू कर देंगे। इंग्लिश बोलना आपको लाइक आ जाएगा। दिस इज ऑल अबाउट डेवलपिंग अ हैबिट। एक हैबिट डेवलप करने की कोशिश करनी है आपको, बस दैट्स इट। अगर आपकी आदत बन गई इंग्लिश बोलने की, तो फिर नोबडी कैन स्टॉप यू दैट, राइट? तो आप आदत बना लो इंग्लिश बोलने की। तो उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? मेक अ हैबिट ऑफ स्पीकिंग इंग्लिश। ठीक है, बोलते हैं ना किसी को, भाई आप आदत बना लो इंग्लिश बोलने की, तो मेक अ हैबिट ऑफ स्पीकिंग इंग्लिश। या किसी भी अच्छे काम को करने की, आज से किसी बुक पढ़ने की आदत बना लो आप। मेक अ हैबिट ऑफ रीडिंग बुक। हर रोज 5 पेज पढ़ने की आदत बना लो। मेक अ हैबिट ऑफ रीडिंग 5 पेजेस। लेकिन हाँ, कुछ ना कुछ एक चीजों को सीखने की कोशिश करो, कुछ नई चीजें सीखने की हैबिट डालो आप। ठीक है? तो कुछ लोग तो पहले से ही आदत में होते हैं भई किसी काम को करने की, तो उसके लिए क्या यूज़ करते हैं, क्या सेंटेंस बोलते हैं, वो मैं आज आपको पढ़ाने वाला हूँ। और आज बहुत सारे लाइक अच्छे-अच्छे लोग होते हैं, कुछ लोग होते हैं, जैसे नया साल है तो कुछ लोग होते हैं कि भई सेलिब्रेट नहीं करते। वो मानते हैं कि भई ये तो हमारा जो है ही नहीं, हिंदुओं का तो है ही नहीं, हिंदुओं का तो जो है अभी 2-3 महीने के बाद में आएगा, तब शुरू होगा। अब ये तो अंग्रेज़ों का है। कुछ इस तरीके से सोचते हैं, ठीक है? बट इट इज़ ऑल अबाउट लाइक हाउ यू लीड योर लाइफ। ये तो आप पे डिपेंड करेगा, आप ये सेलिब्रेट करें, वो सेलिब्रेट करें, दिस इज़ कंप्लीटली अप टू यू। लेकिन क्योंकि नया साल जब भी आएगा, तो और जब भी आता है, तो आपको नए डिसीजंस, नए रेज़ोल्यूशंस बनाने चाहिए, उनके ऊपर काम करना चाहिए पूरे साल और उसको अपनी लाइफ को सक्सेस की तरफ लेके जाना चाहिए। दैट्स इट। मैं इतना ही कहना चाहता हूँ बस। चलिए, तो शुरू करते हैं। और हमारा आज का टॉपिक रहेगा, जैसे मैंने पूछा आपसे, आर यू इन द हैबिट ऑफ मतलब कि आदत, आर यू इन द हैबिट ऑफ एक्शन प्लस आईएनजी। क्या आपको किसी काम को करने की आदत है? हम ऐसे पूछते हैं ना, भाई क्या आप इंग्लिश बोलने की आदत में हैं? आर यू इन द हैबिट ऑफ स्पीकिंग इंग्लिश? और बहुत सारी चीजें ऐसी भी होती हैं जो हमें पता ही नहीं होता, लेकिन वो फिर भी करता रहता है। जैसे एक मेरा फ्रेंड है, उसको आदत है कि अपना जो कंधा है ना, वो ऐसे ऐसे करता रहता है बात करते करते। उसको पता ही नहीं होता, वो तो इस शोल्डर को शर्ग करता रहता है, उचकाता रहता है बात बात में। उसको पता ही नहीं होता कि वो ऐसे कुछ कर रहा है, लेकिन वो उसकी आदत है, तो ही इज इन द हैबिट ऑफ शर्गिंग द शोल्डर। ठीक है? तो ऐसे इसको यूज करते हैं। तो ऐसे यूज किया जा सकता है, और ये बहुत आसान है, इजी है, बिल्कुल आसान है। क्लियर? तो इसको कुछ लिख लो आप, और अगर आप हैं तो आप बोलेंगे यस, आई एम इन द हैबिट ऑफ आई एम इन द हैबिट ऑफ एक्शन प्लस आईएनजी। ठीक है? क्या बोल देंगे? आई एम इन द हैबिट ऑफ एक्शन प्लस आईएनजी। नहीं हूं तो आई एम नॉट इन द हैबिट ऑफ एक्शन प्लस आईएनजी। ठीक है? इस तरीके से आपको बोलना है। इजी सा है, स्ट्रक्चर बहुत आसान है, बहुत इजी है, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। आप इसको बहुत आसानी से, बहुत बेहतर तरीके से सीख सकते हैं। एंड दिस इज वन ऑफ द इजीएस्ट स्ट्रक्चर। बहुत आसान है। ठीक है? तो मैं बात कर रहा था कि कुछ लोग, जो मैंने भी थोड़ी थोड़ी देर बोला कि पहले भाई अलग अलग लोग जो होते हैं, उनकी अलग अलग धारणाएं हैं।
भाई कोई लोग जो पुराने बिल्कुल पुराने विचारों के हैं तो वो इस वाले बर्थडे को, इस वाले न्यू ईयर सेलिब्रेशन को वो अवॉइड करते हैं कि भाई ये हमारा नहीं है। तो ऐसे लोगों को क्या बोलते हैं, वो थोड़े से रूढ़िवादी हैं, ऑर्थोडॉक्स हैं। ठीक है, क्या है वो? ऑर्थोडॉक्स, ORTHODOX। तो ऐसे लोगों को क्या बोलते हैं? ऑर्थोडॉक्स, जो रूढ़िवादी होते हैं, जो पुरानी बातों को मानते हैं। आई थिंक मुझे वो चेक कर लेना चाहिए ये। हाँ, ठीक चल रहा है। तो ऐसे लोगों को क्या बोलते हैं? ऑर्थोडॉक्स। क्या बोलते हैं भाई? ऑर्थोडॉक्स। तो मैंने पूछा क्या आप ऑर्थोडॉक्स हैं? क्या आप रूढ़िवादी लोग हैं? क्या आप पुरानी परंपराओं को मानने वाले लोग हैं? तो उसको ऑर्थोडॉक्स बोलते हैं। आर यू ऑर्थोडॉक्स? क्या बोलेंगे? आर यू ऑर्थोडॉक्स। तो कि उनकी आदत क्या है? दे बिलीव, और क्या वो बिलीव करते हैं अपनी पुरानी जो ट्रेडिशंस चीजें हैं, जो हमारी पुरानी पारंपरिक चीजें हैं, जो हमारी ट्रेडिशनल चीजें हैं, उन्हीं में वो विश्वास करते हैं। तो ठीक है, दैट्स लेट देम डू दैट, उनको उनमें बिलीव करने दो। आप नहीं बिलीव करते हैं तो पढ़ो, चीजों को देखो, सीखो, अपना ब्रेन यूज करो, जैसा आपको उचित लगे उस हिसाब से चले, लेकिन जो अच्छा है उसको फॉलो करें। ठीक है, तो ऑर्थोडॉक्स कुछ लोग होते हैं, फिर उनको क्या बोलते हैं? ऑर्थोडॉक्स बोलते हैं। ठीक है, और इन्हीं के साथ में ना कुछ अच्छी चीजें भी जुड़ी हुई होती हैं, बुरी चीजें भी जुड़ी हुई होती हैं। ठीक है, आदमी के गुण अवगुण भी जुड़े हुए होते हैं। वर्च्यू एंड वाइस बोलते हैं उनको। वर्च्यू गुण, VIRTUE, वर्च्यू, VICE वाइस, वर्च्यू एंड वाइस, यानी कि गुण और अवगुण। किसी चीज का गुण और अवगुण भी उसके साथ में जुड़ा हुआ होता है। तो गुण होता है, अवगुण होता है। ठीक है, अब गुण अवगुण को भी देखा जाता है, जैसे हाँ, हर एक आदमी के अंदर होते हैं। तो भाई बहुत सारे लोगों में ये भी एक गुण है कि भाई दे बिलीव इन ट्रेडिशनल थिंग्स। वो ऑर्थोडॉक्स मेंटालिटी के हैं, उनका मेंटल कैसा है? ऑर्थोडॉक्स टाइप है। राइट, तो ऑर्थोडॉक्स टाइप के लोगों को बोलते हैं ही इज एन ऑर्थोडॉक्स। क्या बोलते हैं? ही इज एन ऑर्थोडॉक्स। ठीक है, आई होप कि ये आपको समझ में आ गया होगा। कुछ लोग होते हैं जो जो बिल्कुल ही आपने देखा होगा ना भाई, रूढ़िवादी तो चलो ठीक है, ऑर्थोडॉक्स हो गया। कुछ लोग होते हैं जो अंधविश्वासी होते हैं भाई, पुरानी चीजों में विश्वास करते हैं। ठीक है ना, और मतलब होता नहीं, कभी कभी एक बार आपने देखा होगा, नोटिस किया होगा कि बिल्ली रास्ता काट गई तो इसका क्या मतलब हुआ? कुछ बोलते हैं ये तो भाई अपशगुन हो गया, है ना। लेकिन बिल्ली रास्ता काट गई तो इसका मतलब ये भी तो बनता है कि भाई बिल्ली कहीं जा रही है। राइट, तो कहने का मतलब क्या है मेरा कि उन लोगों वो लोग इन चीजों में बिलीव करते हैं, नहीं भाई कुछ अशुभ हो गया, अभी रुक जाओ थोड़ा सा, ये सही संदेश, सही जो है साइन नहीं है, सही मैसेज नहीं है, बिल्ली रास्ता काट गई तो जस्ट स्टॉप फॉर सम टाइम। ऐसे लोग विश्वास करते हैं, तो ऐसे लोगों को बोलते हैं सुपरस्टिशियस। क्या बोलते हैं? सुपरस्टिशियस। बोले दोबारा से, क्या बोलेंगे? सुपरस्टिशियस। तो स्पेलिंग होती है SUPERSTITIOUS, सुपरस्टिशियस। SUPERSTITIOUS, सुपरस्टिशियस। ठीक है, तो ये स्पेलिंग होती है SUPERSTITIOUS, सुपरस्टिशियस। ठीक है, तो सुपरस्टिशियस लोग कैसे होते हैं? जो अंधविश्वासी होते हैं, जो पुरानी इन बातों में विश्वास करते हैं कि बिल्ली रास्ता काट गई, छींक मार दी किसी ने, स्नीज कर दिया, है ना। स्नीज क्या होता है? छींक मार देना, स्नीज कर देना। भाई स्नीज कर दिया तो कुछ भाई जो है गलत हो गया, तो अभी थोड़ी देर रुक जाओ, उसको बोलते हैं। ठीक है, ऐसे ही लोगों की मेंटालिटी होती है, अलग अलग तरीके की चीजें सोचते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं यार, बड़े नैरो माइंडेड होते हैं, मतलब बहुत छोटी सोच रखते हैं। ऐसे लोगों को क्या बोलते हैं? नैरो माइंडेड। ठीक है, क्या बोलते हैं? नैरो माइंडेड। बोलो जल्दी से, क्या बोलेंगे? नैरो माइंडेड बोलेंगे। नैरो माइंडेड का मतलब छोटी सोच रखने वाले, बिल्कुल छोटा सोचने वाले। तो ऐसे लोगों को बोलते हैं नैरो माइंडेड। तो नैरो माइंडेड, NARROW, नैरो माइंडेड। तो क्या आप नैरो माइंडेड है? आर यू नैरो माइंडेड? और कुछ लोग होते हैं बड़ा खुले विचारों के लोग होते हैं यार, ओपन माइंडेड। क्या बोलते हैं? ओपन माइंडेड, अपने आप को चीजों के साथ में अपडेट रखते हैं। तो ऐसे लोगों को बोलते हैं ओपन माइंडेड। कुछ नया हो रहा है तो उसको एक्सेप्ट करते हैं, उसको ग्रहण करते हैं। कुछ नया आया तो दे विल फॉलो दैट थिंग, भाई अच्छा है, अच्छा भला होगा इससे। तो अभी क्या होता है ना, पहले बहुत पहले जैसे स्टार्टिंग में जब ये कुकर आए थे तो लोगों ने इसका विरोध किया था, नहीं ये तो घर में फट जाएंगे, ये तो बॉम्ब है भाई घर में, ये तो बड़ा खतरनाक चीज है। लेकिन फिर लोग, कुछ लोगों ने तभी उसको एक्सेप्ट कर लिया, ये नहीं अच्छा यार। जब सिलेंडर घर में आए पहले, स्टार्टिंग में बहुत पहले, तो जब सिलेंडर्स आने शुरू हुए तो लोगों को लगा यार ये तो बड़ा गलत चीज है यार, तो फट जाते हैं, घर पूरा बर्बाद हो जाता है। तो बहुत लोगों ने इसका विरोध किया, बट दिस स्टार्टेड, फिर वो चीजें एक्सेप्ट कर लेते हैं। ऐसे ही जब स्टार्टिंग में कंप्यूटर्स आए, बैंकों में कंप्यूटर आए, तो यू वुड नॉट बिलीव इट कि लोगों ने
बैंकों में हड़ताल कर दी कि भाई कंप्यूटर अगर आ गए हैं तो फिर ये कंप्यूटर ही सारा काम करेंगे, तो फिर आदमी की तो जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो उन लोगों ने वहां पे उनका विरोध किया। यानी कि इट हैपेंस, ठीक है। लेकिन ओपन माइंडेड जो लोग होते हैं, वो जो सोचते हैं अच्छा, वो उन चीजों को एक्सेप्ट कर लेते हैं, नहीं ये अच्छी चीज है भाई, ये टेक्नोलॉजी है, न्यू है, तो इसको एक्सेप्ट कर लिया। राइट, तो ऐसा होता है। तो ऐसे आदमी को बोलते हैं ओपन माइंडेड। क्या बोलेंगे ऐसे आदमी को? ओपन माइंडेड। या ऐसे आदमी को बोलते हैं ब्रॉड माइंडेड। BROAD, ब्रॉड माइंडेड। क्या बोलेंगे ऐसे आदमी को? ब्रॉड माइंडेड। भाई बड़ा, या तो खुले विचारों का आदमी है, तो ही इज अ ब्रॉड माइंडेड। क्या बोलेंगे? ही इज अ ब्रॉड माइंडेड। राइट, तो ऐसे करके आपको यूज करने होते हैं सेंटेंस। भाई कोई आदमी अच्छे विचारों का है, खुले विचार, तो उसको बोलते हैं यार यू आर ब्रॉड माइंडेड, इज अ ब्रॉड माइंडेड, दे आर ब्रॉड माइंडेड, लाइक दिस, ऐसे करके बोल सकते हैं। ठीक है। तो कुछ लोग होते हैं जिनके दिमाग में हमेशा गलती आते हैं, गलती विचार, हमेशा उल्टा ही सोचेंगे, हमेशा उल्टा, या मतलब कि शैतानी जिनके दिमाग में रहती है, तो ऐसे लोगों को बोलते हैं एविल माइंडेड। क्या बोलते हैं? एविल माइंडेड। एविल माइंडेड। क्या बोलेंगे ऐसे आदमी को? एविल माइंडेड। तो ऐसा एविल माइंडेड कौन होते हैं? जो शैतानी दिमाग वाले होते हैं, दिमाग की खुरापाती दिमाग वाले, है ना। बोला जाता है ना, कहावत होती है कि कान भी होगा, खाली दिमाग शैतान का घर। एन एविल माइंड, एविल माइंड इज, सॉरी, एम्प्टी माइंड इज एन डेविल्स वर्कशॉप। क्या बोलेंगे? एम्प्टी माइंड इज डेविल्स वर्कशॉप, ऐसे बोला जाता है। एम्प्टी माइंड इज डेविल्स वर्कशॉप, की खाली दिमाग शैतान का घर होता है, ऐसा बोला जाता है। ठीक है। तो एविल माइंडेड, जो उनके दिमाग में हमेशा शैतानी भरी रहती है, तो ऐसे लोगों को बोलते हैं एविल माइंडेड। क्या आप एविल माइंडेड है? आर यू एन एविल माइंडेड? अगर आप है तो बोलेंगे यस आई एम एन एविल माइंडेड, नहीं तो आई एम नॉट, वो है, ही इज एन एविल माइंडेड। तो इस तरीके से आप इसको यूज कर सकते हैं, बहुत इजी है, आसान है। यूज दिस वर्ड्स, क्योंकि ये बहुत जनरल यूज होते हैं, हमारी लैंग्वेज में जनरली यूज होते रहते हैं। ऐसे कुछ लोग होते हैं टफ माइंडेड। टफ माइंडेड कौन होते हैं भाई? टफ माइंडेड वो लोग होते हैं भाई जिनको समझना बहुत मुश्किल होता है। भाई इनको तो समझ पाना है, पता नहीं कैसा आदमी है यार, इसके दिमाग में कब क्या कुछ आ जाए पता ही नहीं, समझ में नहीं आता ये आदमी कैसा। भाई तो ही इज टफ माइंडेड। क्या होते हैं? ही इज टफ माइंडेड। तो टफ माइंडेड है, ही इज टफ माइंडेड। ठीक है। अभी क्या है, जैसे अभी न्यू ईयर है, तो बहुत सारे लोग अपना अपना एक रेजोल्यूशन बनाते हैं, अपना अपना किसी चीज को लेकर के दृढ़ संकल्प बनाएंगे। जैसे बहुत सारे लोग, लड़के जो लोग होते हैं, या हम जैसे आप उम्र के जो लोग होते हैं, वो डिसाइड करते हैं भाई 1 तारीख से चाहे कुछ भी हो जाए, जिम ज्वाइन करना है। जिम ज्वाइन करना है और बिल्कुल बॉडी बनानी मस्त वाली। लोगों ने डिसाइड किया जिम जाना शुरू करेंगे, कुछ 2 4 5 दिन 7 दिन जाएंगे, और उसके बाद फिर उनका जो ये रेजोल्यूशन है, उनका जो ये डिसीजन है, वो फेल हो जाता है, वो नहीं करते उस चीज को, क्योंकि दे आर नॉट सिंगल माइंडेड। क्या नहीं है वो? सिंगल माइंडेड नहीं है भाई। सिंगल माइंडेड यानी कि दे आर नॉट सिंगल माइंडेड, वो सिंगल माइंडेड नहीं है। तो ऐसे आदमी जो, मतलब ऐसा आदमी जो एक ही चीज से फिक्स हो जाए, मतलब चिपक जाए, तो एक डिसीजन लिया, उसको पूरा कंप्लीट किया, तो ऐसे आदमी को बोलते हैं सिंगल माइंडेड। वो क्या रहते हैं, कुछ लोग होते हैं डबल माइंडेड। DOUBLE, डबल माइंडेड। कुछ लोग कैसे होते हैं? डबल माइंडेड। भाई उनके दिमाग में पता नहीं, मतलब एक बार कुछ सोचेंगे ये कर लो, फिर वो करना शुरू करेंगे, फिर लगा नहीं यार ये तो बेकार है, इसको छोड़ो यार, दूसरा कुछ करता हूँ, फिर वो दूसरे के पीछे जाते हैं, फिर उसके पीछे जाते हैं, फिर उसके पीछे जाते हैं, फिर लास्ट में किसी के पीछे जाते हैं, यानी कि कुछ भी नहीं होता। तो ऐसे लोग जो होते हैं, वो होते हैं डबल माइंडेड। हमें क्या बनना है? सिंगल माइंडेड। वंस यू डिसाइड समथिंग, फर्स्ट यू अचीव इट, देन थिंक ऑफ द अदर्स। भाई एक आपने सोच लिया कि मुझे पहले ये काम करना है, तो उस काम को करो, लेकिन ये नहीं कि भाई उसको भी छोड़ दिया, दूसरा भी शुरू कर लिया, और फिर दूसरा भी छोड़ दिया। ऐसा नहीं, पहला किया उसको शुरू करो, हाँ उसके साथ में दूसरा को शुरू किया काम, तो उसको करो, दोनों को करो, फिर लाइक दिस। तो बी सिंगल माइंडेड, हमेशा कैसा होना चाहिए? सिंगल माइंडेड। तो मैंने पूछा क्या आप सिंगल माइंडेड हैं? आर यू सिंगल माइंडेड? तो आपने कहा यस आई एम सिंगल माइंडेड। आर यू डबल माइंडेड? नो आई एम नॉट डबल माइंडेड। तो दिस इज द थिंग, ये आपको यूज करना है, आपको बोलना है। ठीक है। कुछ होते हैं लोग भाई बिजनेस, जिनके दिमाग में हमेशा बिजनेस की बातें चलती हैं, बिजनेस ही उनके दिमाग में, बस बिजनेस ही चलता है, तो ऐसा आदमी को बोलते हैं बिजनेस माइंडेड। बिजनेस माइंडेड, भाई ही इज बिजनेस माइंडेड। भाई ये आदमी जो है बिजनेस माइंडेड है, इसके दिमाग में हमेशा बिजनेस चलता है, तो ये हमेशा सोचता ही बिजनेस की है, तो ही इज बिजनेस माइंडेड। कुछ लोग होते हैं हमेशा सीरियस रहेंगे, ऐसे लोगों को बोलते हैं सीरियस माइंडेड। क्या बोलेंगे? सीरियस माइंडेड। भाई ये आदमी तो बिल्कुल सीरियस माइंडेड, हमेशा सीरियस रहता है। सीरियस माइंडेड, ही इज
सीरियस माइंडेड, ये आदमी भाई सीरियस माइंडेड है, हमेशा सीरियस रहता है, ऑलवेज सीरियस रहने वाले आदमी को बोलते हैं ही इज सीरियस माइंडेड। खैर, क्योंकि आज तो फर्स्ट ईयर है, मतलब सॉरी, आज तो फर्स्ट डे है हमारे इस न्यू ईयर का, तो हमें सीरियस माइंडेड नहीं रहना है। वी नीड टू एंजॉय द डे, एंजॉय करेंगे डे को, और मैं ज्यादा आज से आपका टाइम नहीं लेने वाला हूँ। दिस इज, आज बस इतना ही पढ़ेंगे। कल बिल्कुल बहुत बेहतरीन क्लास लेके चलेंगे और बिल्कुल स्टार्टिंग से चीज़ों को पढ़ेंगे मस्त करके, बिल्कुल एन्जॉय करेंगे अपनी पढ़ाई को और अपने डे को एन्जॉय करेंगे। सो आज के लिए बस इतना ही। दिस इज़ ऑल फॉर द डे माय डियर फ्रेंड्स। वी विल मीट टुमारो। टिल देन बाय बाय, हैव अ नाइस डे, एन्जॉय, टेक केयर, एंड वन्स अगेन आई विश यू वेरी वेरी हैप्पी न्यू ईयर। थैंक यू।